हरियाणा में 14 सितंबर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी करेंगे पहली रैली। कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में पीएम मोदी की रैली होगी। 14 सितंबर दोपहर 2 बजे होने वाली रैली के लिए बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। रैली में पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह हरियाणा में 7 रैलियां कर सकते हैं। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र के बाद गुरुग्राम, हिसार, फरीदाबाद में रैली कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह सिरसा, पंचकुला, करनाल, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में रैली कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के अन्य दिग्गज भी करेंगे हरियाणा में चुनाव प्रचार। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में नहीं बनी बात, आपने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 11 वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। अनुराग ढांडा को कलायत और इंदु शर्मा को भिवानी से उतारा गया है। कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही। आम आदमी पार्टी 90 सीटों के ऊपर अपना चुनाव लड़ेगी। पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक आप और कांग्रेस के बीच चुनिंदा सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। आप कलायत से अनुराग ढांडा को चुनाव में उतारने पर अड़ी थी, वहीं कांग्रेस ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस आपको 5 से भी कम सीट ऑफर कर रही थी। इस पर बातचीत टूट गई। हम लोग अपनी लिस्ट, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। भाजपा बुरी तरीके से आ रही है। राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। सूत्रों के मुताबिक आप नेताओं को लग रहा था कि कांग्रेस बातचीत के बहाने उन्हें उलझाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि कांग्रेस उन्हें बातचीत में उलझा करके अपनी लिस्ट जारी कर देगी ताकि बागी आम आदमी पार्टी में शामिल न हो सकें। राहुल गांधी अमेरिका में गरजे तो सियासी शोले हिंदुस्तान में बरसे। अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी में राहुल ने कहा, लोकसभा चुनाव के बाद लोगों में बीजेपी का डर खत्म हो गया। विदेशी जमीन पर पहुंचे राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिस पर देश की सियासत में घमासान छिड़ गया। राहुल गांधी ने अमेरिका से पीएम मोदी और बीजेपी पर डायरेक्ट अटैक किया। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone, and we saw that immediately. Within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister. राहुल गांधी ने कहा कि अब लोग भी समझ गए हैं कि बीजेपी हमारे संविधान पर हमला कर रही है। People understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. Who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. राहुल के इन बयानों को केंद्र सरकार में मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशद्रोह जैसा गुनाह बता दिया। देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना, ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए और अपनी कुंठा अमेरिका में निकाल रहे हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला विदेशी दौरा है। अमेरिका में डलास के बाद अगले 2 दिन राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में भी कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में गांठ। कांग्रेस नेता वकार रसूल ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल खून चूसा। महबूबा बोली, ये मौका परस्ती का गठबंधन है। तुम लोगों ने खून चूसा है। ये लाल झंडा खून वाला झंडा है और इसमें सबसे ज्यादा खून अगर है वो बहरहाल के लोगों का है। बानिहाल में चुनाव प्रचार कर रहे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वकार रसूल ने सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधा अटैक किया। वकार ने पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर विकास का कोई काम किया है तो आए डिबेट करे, सबूत दिखाए। दिखाए फारूक अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट, इनॉग्रेशन या फाउंडेशन। दिखाए उमर अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट, इनॉग्रेशन या फाउंडेशन। दिखाए शेख अब्दुल्ला का कोई इंस्टीट्यूट, इनॉग्रेशन या फाउंडेशन बानिहाल में। बानिहाल सीट पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच फ्रेंडली फाइट है। वकार रसूल के सामने यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार भी मैदान में है। वकार रसूल ने जिस अंदाज में अब्दुल्ला फैमिली पर अटैक किया है, उसके बाद विरोधी कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसी का गठबंधन मौका परस्ती का है। कहना चाहते हैं कहें, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता, मगर उनकी जमात तो हमारे साथ खड़ी है।
किसी हद तक भी जा सकते हो, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं, तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। वकार रसूल ने जिस अंदाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया है, उससे साफ है कि जमीन पर गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। हालांकि वकार रसूल के बयान को दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने तरीके से नकारा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।